नमस्कार। आज मैं आपको इंटीरियर कैफे नाइट नाम की शॉर्ट मूवी के बारे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। मूवी में 4 कैरेक्टर हैं, जिसमें यंग गर्ल के कैरेक्टर में श्वेता प्रसाद और ओल्ड लेडी के कैरेक्टर में शहनाज पटेल नजर आएंगी, जबकि यंग बॉय के कैरेक्टर में नवीन कस्तूरिया और ओल्ड मैन की कैरेक्टर में नसीरुद्दीन शाह नजर आएंगे। मूवी स्टार्ट होती है एक कैफे से, जहां शहनाज कैफे की टेबल पर बैठी हुई नजर आती। नसीरुद्दीन अपना एप्रन उतारते हैं और शहनाज को पीछे से देखते हुए आकर शहनाज को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। फिर शहनाज बोलती हैं यस। फिर शहनाज नसीर को देखकर मुस्कुराने लगती हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। नेक्स्ट सीन में दूसरी टेबल पर नजर आते हैं नवीन और श्वेता, जहां दोनों उदास नजर आते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में शहनाज को वेटर कॉफी देता है और नसीर से बोलता है और कुछ सर। नसीर बोलते हैं नहीं नहीं। वेटर बोला सर वैसे क्लोजिंग का टाइम हो गया है। नसीर बोले तुम जाओ, मैं क्लोज कर दूंगा। शहनाज बोली तो ये कैफे तुम्हारा है। नसीर बोले हाँ। शहनाज बोली फिर तो ब्रेड पुडिंग यहाँ की स्पेशलिटी होगी। नसीर बोले हाँ, लेकिन मुझे खाना मना है, तो बस अब दूसरों को खिलाता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में श्वेता अपने आंसू पोंछती है और नवीन बोलता है तो कल। श्वेता बोली 4 घंटे में फ्लाइट है। नवीन बोला तो घर में क्या बोल कर आई? कहाँ? श्वेता बोली मॉम की कुछ मेडिसिन लेनी थी, तो उसी बहाने सॉरी लेट हो गया। नवीन ने हल्की सी स्माइल के साथ बोला कितना फनी है ना ये। तुम बस हमेशा कहती थी कि मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा, और अब तुम ऐसे। श्वेता बोली तुम्हें क्या लगता है मैं जाना चाहती हूँ? डैड का सडनली ट्रांसफर होना मेरी गलती है। नवीन बोला तुम कहना क्या चाहती हो कि तुम हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हो? श्वेता बोली पूरी फैमिली शिफ्ट हो रही है, मैं अकेले क्या कर सकती हूँ? ये सब मेरे लिए बहुत मुश्किल है। नवीन बोला मेरे लिए आसान है ये। श्वेता बोली लिसन, लड़ाई नहीं करते हैं, वैसे भी टाइम कम है। और श्वेता नवीन का हाथ पकड़कर बोली नहीं लड़ते हैं ना। नवीन बोला कभी सोचा ही नहीं था ना ऐसे इस तरह वहां पर तुमको कोई और मिल जाएगा और तुम्हारी उससे। श्वेता बोली तुम क्या कह रहे हो? हम रहेंगे ना, टच में रहेंगे। नवीन बोला पर कब तक रहेंगे? बहुत कोशिश करने के बाद भी कुछ दिनों तक, शायद उसके बाद नहीं होगा ना। हमने डिस्कस किया है ना। फिर नेक्स्ट सीन में नसीर अपने हाथ में चीनी का शैशे डालकर टेबल पर चीनी गिरा देते हैं और बोलते हैं तो बताओ कहाँ थी इतने दिन? मतलब कब? शहनाज बोली ओके ओके, तो कहाँ से शुरू करें? नसीर बोले शुरू से। शहनाज बोली लंदन जाने के कुछ सालों बाद मेरी शादी हो गई, बस वहीं सेटल हो गई। फिर 3 साल पहले हस्बैंड गुजर गए, बच्चे भी अपने अपने रास्ते चल पड़े। फिर सोचा कुछ समय के लिए अपने शहर लौट आती हूँ। तब से एक बुक लिखने की कोशिश कर रही हूँ। नसीर बोले अच्छा, फिर से लिखना शुरू कर दिया? कब से हो कोलकाता में? शहनाज बोली 1 महीने से, और कल मैं नैनीताल जा रही हूँ। वहां मैं अपनी बहन के साथ रहूंगी, और वहां से एक स्कूल का ऑफर भी आया पढ़ाने के लिए। लेट्स सी, वैसे भी इस शहर में किसी को जानती नहीं हूँ। नसीर बोले 1 महीने से यहाँ हो पर, और आखिरी दिन यहाँ आना हुआ। शहनाज बोली पता होता कि ये तुम्हारा कैफे है तो इतनी देर नहीं करती। नसीर बोले हाँ, 30 साल को देर कहाँ कहते हैं। शहनाज बोली और बताओ शादी बच्चे नहीं? नसीर बोले पर हाँ, जीएफ बहुत रही। शहनाज हंसकर बोली तुम बदले नहीं बिल्कुल। नसीर बोले बिल्कुल नहीं, दाढ़ी बस सफेद हुई है और नजर थोड़ी सी कमजोर, सब वैसे के वैसे। फिर शहनाज टेबल साफ कर रही थी और पुराने सीन में भी श्वेता टेबल साफ कर रही थी। फिर गुस्से में नवीन ने शुगर शैशे खोलकर बोला ये भी साफ कर लो, तुम्हारी घर की टेबल ही है ना ये। नसीर बोले तुम्हारी ये आदत गई नहीं अब? शहनाज बोली पता है ये मेरे घर की टेबल नहीं है, याद है? नसीर बोले हाँ। शहनाज बोली क्यों, तुम भूल गए? आखिरी मुलाकात कौन भूल सकता है, और ऊपर से वो दिन कितना कुछ चल रहा था मेरे अंदर। यहाँ से जाने का मन ही नहीं था। यहाँ से
जाना ही नहीं चाहती थी, लेकिन नेक्स्ट सीन में दिखाई दिया कि श्वेता बोली मुझे देर हो रही है। फिर नवीन और श्वेता ने एक दूसरे को किस की और हक किया। श्वेता रोकर भाग गई। नवीन वहीं बैठ गया और रोने लगा। उसके सामने ब्रेड पुडिंग रखी थी। नसीर बोले, तुम्हारे जाने के बाद मैं बहुत देर वहां पर बैठा रहा। फिर कुछ हफ्तों में हमारा भी सिलीगुड़ी में ट्रांसफर हो गया और तुम चली गई। और मैं सोचता ही रहा कि क्या तुम्हें रोकने का कोई रास्ता था उस दिन? नवीन बोला, नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते थे और उस दिन हमारे हाथ में कुछ भी नहीं था। नवीन ने बोला, और आज इस बार? नसीर बोले, इस बार भी कहाँ कुछ है मेरे हाथ। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे। नसीर का प्रेजेंट अपने पास्ट को देखने लगा। नसीर बोले, तुम्हारा नैनीताल जाना जरूरी है? अगर लिखना ही है तो हम लिख सकते हैं। शहनाज बोली, टिकट्स आ चुकी हैं और स्कूल भी। नसीर बोले, अरे कैंसिल करा दो टिकट। शहनाज बोली, वैसे टिकट कैंसिल करवाने पर पैसे रिटर्न मिलते हैं क्या? नसीर बोले, हाँ हाँ मिल जाएंगे और स्कूल भी है। शहनाज बोली, आई गेस। नसीर बोले, मैं कैंसिल करवा देता हूँ और रिफंड भी हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। शहनाज बोली, मैं तो बस पूछ रही थी। नसीर बोले कि फिक्र मत करो, मेरे बहुत पहचान के लोग हैं। और नसीर शहनाज को उठाने लगे। शहनाज बोली, अरे कहाँ जा रहे हैं? नसीर बोले, दुनिया की सबसे अच्छी पुडिंग यहाँ मिलेगी, नैनीताल में नहीं। शहनाज बोली, तुम्हें कैसे पता? नसीर बोले, मैं गया हूँ बहुत बार। और फिर दोनों कैफे की लाइट बंद करते हुए बाहर चले गए। यह स्टोरी यह बताती है कि प्यार की ना तो कोई एज होती है, ना ही समय।